नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसे कि पिछले दिनों और लगातार हर दिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसमें खास करके बिहार की राजनीति के बारे में ही चर्चा हो रही है और जिस प्रकार के घटनाक्रम घटते हैं उस पे निश्चित तौर पे यह लगता है कि उन खबरों को आप तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है और राजनीतिक हालात जिस प्रकार के बनते बिगड़ते हैं इसमें कुछ भी कहना समझ में नहीं आता और ये मान लेना कि ऐसा ही हो जाएगा यह भी कह नहीं सकते। लेकिन हम लोग जो हालात को देखते हैं उन्हीं हालातों के आधार पर अपनी बातों का विश्लेषण करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी राजनीति किस दिशा में जा रही है और आने वाले दिनों में फिर ये क्या नया रंग लेगी। पिछले 24 घंटे में एक न्यूज़ सामने आई कि नीतीश कुमार ने राजद कोटे के 3 मंत्रियों को उनके विभाग का ट्रांसफ़र किया और कहीं न कहीं जदयू से ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें जदयू से ही एकदम साइड कर दिया गया है और उनको एक तरह से बीआरएस दे दिया गया है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट उनको दे दिया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज इन्हीं दोनों पहलुओं को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो थे उनके विभाग को बदला गया है। वहाँ से हटाकर उनको गन्ना विभाग दिया गया है। अब चंद्रशेखर यादव का शिक्षा विभाग में और उनके बयानों को जिस प्रकार से अनर्गल बयान वो देते थे, ये माना जा रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन एक तरह से अगर देखिए तो उनके विभाग को ऐसे विभाग में कन्वर्ट करना जिसमें नाम के लिए मंत्री तो वो रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता, या इसको यूं कहें कि बिस्कोमान वाले जो सुनील सिंह हैं उनकी भाषा में जो वो हमेशा अपने फेसबुक पोस्ट पे डालते हैं, सैंतना। आज नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव को शिक्षा विभाग से हटाकर ये बोलिए कि उन्होंने उनको सैंत दिया।
चंद्रशेखर का और के पाठक का विवाद जिस प्रकार से चला है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। बीच के समय में जिस प्रकार से खबरें ये चली कि के पाठक ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद फिर ये खबरें आई, बहुत दिनों से वो छुट्टी पर थे, फिर खबरें ये आई कि वो वापस लौट आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये के पाठक की जीत है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि उन्हें उनके पद पे वापस से काम करने का मौका मिला, वो अपने पद पे लौटे हैं। और जिस प्रकार से खबरें उड़ाई गई कि वो नहीं चाहते हैं, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से, वो सारी बातें अगर आपस में आप जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक प्लानिंग लगती है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्री आलोक मेहता की, जिन्हें अभी शिक्षा मंत्री बनाया गया। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में उन्होंने जो किया था और नीतीश कुमार ने सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कैंसिल कर दिया था, और उनका बयान आया था कि उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रद्द कर दिया गया। एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आलोक मेहता को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था, अगर आप इसको समझते हैं तो। लेकिन अभी वापस से उनको शिक्षा विभाग में फिर से लाया गया है, शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद चला, ये भी देखना होगा कि आलोक मेहता और के पाठक के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बैठता है या नहीं बैठता है, कुछ नई चीज़ें सामने आती है, यह भी देखना होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय चंद्रशेखर के ऊपर विवाद हुआ था, उन्होंने विभाग ही जाना छोड़ दिया था। बाद में नीतीश कुमार ने उनको बुलाकर यह समझाने की कोशिश की थी कि आप सामंजस्य बैठा करके काम को करिए। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से वो अड़े हुए थे, कार्यालय नहीं जा रहे थे, और ये बहुत पहले से भी चला आ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनर्गल बयान देता है, वो उस प्रदेश का शिक्षा मंत्री कैसे हो सकता है। और उनके जो तीसरे मंत्री हैं ललित यादव, उनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो आलोक मेहता का मंत्रालय था, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये एक घटनाएं जो है, अब इसको देख करके निश्चित तौर पे ये लगता है कि नीतीश कुमार सरकार मंत्री
किसी भी दल के हों, सरकार और उनका निर्णय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार लेते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन आप पिछले दिनों सरकारी विज्ञापन में अगर आप देखेंगे तो उनकी तस्वीरें कहीं नहीं आपको दिखाई देगी, सिर्फ नीतीश कुमार का तस्वीर आपको दिखेगा। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में, जब स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम होते थे, शिक्षा विभाग के कार्यक्रम होते थे, जो तेजस्वी यादव के मंत्रालय थे, उससे जुड़े कार्यक्रमों में भी या तो वो एब्सेंस रहते थे या उनकी तस्वीरें कहीं नहीं दिखती थी। जब इस पे सवाल किया गया तो जदयू के लोग यह कह रहे हैं कि यह नियमों में बदलाव के चलते किया गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब आप सोचिए कि ये किस प्रकार की सरकार है और ये किस प्रकार की नीति निर्धारण करती है। जिस विभाग का मंत्री है उसके अपने कार्यक्रमों में भी उसकी तस्वीर न लगाना, ये क्या दर्शाता है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों की घटनाक्रम घट रही है, आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव भी चुपचाप मूक दर्शक बनकर नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाते हुए सरकार के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब उनके बयानों को आप देखिएगा तो वो स्पष्ट लगता है कि कितना ज़्यादा वो परेशान होंगे, लेकिन चेहरे पर वो भाव भी नहीं ला पाते हैं। अब यही कहते हैं माइंड गेम। सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और जिस प्रकार के नेता नीतीश कुमार हैं, वो अपने माइंड गेम से अपने पावर को इस्तेमाल करके कैसे वो राजद के साथ रहते हैं तो राजद को, और भाजपा के साथ रहते हैं तो भाजपा को चलाते हैं। और कम विधायक होने के बावजूद भी वो सरकार के मुखिया बने हुए हैं। अब बात करते हैं ललन सिंह को, कैसे उन्होंने पूरी तरह से साइड कर दिया और जो मैंने बीआरएस वाली बात की वो कैसे लागू होता है। अभी मुख्यमंत्री के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद से नीतीश कुमार ने अपनी जो कार्यकारिणी बनाई उसमें जितने भी चेहरे को उन्होंने स्थान दिया है उसमें ललन सिंह के रिलेटेड किसी भी चेहरे का कहीं कोई जगह नहीं है। और ज़्यादातर चेहरे वो दिखेंगे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ वापस गठबंधन में आए और सरकार में भी उनकी सहभागी बने। कुछ प्रमुख नामों को अगर आप देखेंगे, जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी, मंगनी लाल मंडल,
आलोक कुमार सुमन, रामनाथ ठाकुर, ऐसे कई सारी के नेता हैं जो इस कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पे स्थापित किए गए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये ऐसे सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि जदयू का भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए और 2024 का चुनाव उनके साथ में ही रहें। संजय झा और ललन सिंह के कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्हें अपने हिसाब से उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई थी और आज की जो कार्यकारिणी है, इसको अगर आप देखेंगे तो मेरी ये बातें आपको सही होती हुई दिखाई देगी कि 24 घंटे में ही सरकार से तेजस्वी यादव और जदयू से ललन सिंह आउट हो गए। यही समझाने का प्रयास मैं आपको किया हूँ। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी प्रक्रियाएं दें। अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, मोटिवेट करते हैं, काम करने में मज़ा आता है। आशा करता हूँ कि पिछले अन्य एनालिसिस के हिसाब से आपको मेरा ये प्रयास भी पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कर लिया है तो और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।